and welcome back to my channel. So hope you guys are doing great and safe and sound at your home. So today I'm back with another video of mine to my channel, and this video is totally of आपने thumbnail देख के जान ही रहे होगे. It's all about hair fall and hair loss, जो भी था hair breakage, सब कुछ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी. And I'm back with the same another video. मैंने स्मूथनिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस डाले थे. If you want you can go and check it to my channel. And today I'm back with the another video जो आपके लिए सच में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज मैं इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही थी एंड फाइनली मैं इससे ओवरकम कर चुकी हूँ. सो आई थॉट नाउ व्हाई नॉट टू शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई यूज फॉर माई सेल्फ. हो सकता है आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाए. सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्ड. टेस्ट किया है, जब मुझे सच में इसका कुछ रिजल्ट मिला है देन आई एम शेयरिंग आउट विद यू ऑल. आप लोग को ये ना लगे कि मैं झूठ बोलूँ. लाइक सी दिस वॉज माई हेयर. मैंने ये शायद 10 से 15 दिन में ये मेरा हेयर फॉल था. मैंने इसको कलेक्ट करके रखा था ताकि मैं डॉक्टर को दिखा सकूँ. मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था इसके रिगार्डिंग, बट मुझे उतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लगा. ये मैंने ऐसे बॉल बना के रखा हुआ है, बट ये मुझे अगर मैं अभी इसको कैलकुलेट और मेजरमेंट्स के हिसाब से मैं बताऊँ, मुझे लगता है दिस आर माई 50% ऑफ माई हेयर जो मेरे हाथों में है. मैंने इसको बहुत ज़्यादा ऐसे कंबाइन करके रखा हुआ है. दिस वॉज माई हेयर. फीमेल बॉडीज़ में जब भी आपको इस हेल्थ इशू से जूझ रहे होते हैं, सबसे पहले आपको या तो वेट गेन होगा, अदरवाइज यू विल फेस अ सीवियर हेयर फॉल प्रॉब्लम, जो कि मेरे साथ हुआ. आई एम फेसिंग थायराइड इशू. मुझे थायराइड है, जिसकी वजह जो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके हेयर फॉल का. सो मैंने ये भी नोटिस किया कि हेयर फॉल एक मेडिकल के साथ साथ आपकी जो लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से भी जो आप हेयर फॉल फेस करते हो, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स, मेडिकल एज वेल एज योर लाइफस्टाइल. वी यूज ऑल द जंक फूड एंड ऑल द थिंग्स जो हमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हार्मफुल है, जो हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता है. बट धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट facing the issues regarding your health, your body, your personality, your weight, your face, your acne and everything, once you recognize that you are facing a severe problem regarding this and the major causes may be this and all the things. So मैं बहुत ज़्यादा blah blah ना करते हुए I'll move towards the video. So don't forget to subscribe my channel first of all if you are new to my channel, and let's move on. So मुझे last 6 months से थायराइड इशू है. मुझे ऐसा पहले नहीं था, कभी नहीं था. सो मेरा एकदम से वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लगा था. मैं अगर अपने बालों की बात करूँ, मैं ऐसे अगर मैं कोम करने में डरती थी, अगर मैं ऐसे करती थी और ऐसे करती थी तो ऐसे मेरे पास पूरे यहाँ से जड़ से मेरे बाल टूटना स्टार्ट हो गए थे. मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी. मुझे लगा हो सकता है मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हो सकता है उस डर्ट और इन सब पोल्यूशन की वजह से हो. बट मैंने देखा वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद, एक पीरियड ऑफ टाइम था जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था. सो मुझे लगा हो सकता है मैं एक हेयर स्पा ले लूँ, तो मुझे डर्ट्स एंड ऑल है मैं उतने अच्छे से घर पे हो सकता है वॉश नहीं कर पा रही हूँ. सो मैंने पहला सॉल्यूशन अपने लिए ढूंढा था, दैट वाज हेयर स्पा. मैंने हेयर स्पा लिया, बट वो हेयर स्पा लेने के बाद मैंने इसलिए प्रोटीन हेयर स्पा लिया था ताकि शायद वो मेरे बालों में काम करे. बट व्हाट हैपेंड वाज उसके बाद मेरे बाल और ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गए थे. मेरे बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी अपने बालों को लेके, बिकॉज सबको पता है लड़कियों के लिए उनके बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी. आई वॉज लाइक, मैं अपने हस्बैंड से बहुत सारी चीज़ें पूछती थी, यार ऐसा क्यों हो रहा है. सो ही ऑलवेज यूज टू से दैट तुम बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी, ये वो. तो इट माइट बी द रीज़न, बट ट्रस्ट मी मैं इस टाइम पे कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रही थी. सो व्हेन आई वेंट फॉर द गायनिक फॉर द ट्रीटमेंट, सो मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है. सो मैंने उसको भी बहुत, वो माइल्ड सा थायराइड था. सो मैंने उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे टैबलेट दी और उन्होंने बोला आपको सुबह खाना है. मैंने सोचा ठीक है, बट मैं वो टैबलेट मेरे साथ ऐसा था कि मैं अगर मुझे याद आता था तो मैं उसको खा लेती थी, अगर मुझे नहीं याद आता था तो मैं उसको स्किप करती थी. मुझे लगता था मैं उसको हफ्ते में सिर्फ एक बार खाती थी. ट्रस्ट मी, मैं उसको हफ्ते में एक बार खाती थी. उसके साथ क्या हुआ कि मेरे बाल और ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो गए हैं. मुझे लगता था थोड़ी सी तो है थायराइड, इट्स नॉट अ बिग डील, मुझे ऐसा कुछ नहीं होगा. तो मैं स्किप कर, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मेडिसिन लेना अवॉइड करती हूँ अपनी लाइफ में. सो मैंने ये सोचा कि मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी उस चीज़ के रिगार्डिंग, एंड मैं उनसे डिस्कस करूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ. और तो मैं अपनी हेयर्स की बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी, पर मेरे बाल हमेशा से अच्छे थे. देन अगेन
डॉक्टर एंड आई आस्क्ड हिम रिगार्डिंग दिस। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे जो था वो था, क्या आपको थायराइड है? एंड आई वाज लाइक यस। सो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप दवाइयाँ डेली ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो आप डेली मॉर्निंग में? तो मैंने उनसे झूठ नहीं बोला, मैंने सच में ऑनेस्टली मैंने उनको सच ही बताया कि मैं नहीं, मैं शायद वीक में 1-2 बार ले रही हूँ और मैं सुबह उठती हूँ तो ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, मेरे दिमाग से निकल जाती है वो चीज़ें। सो ही टोल्ड, तो मैंने उससे फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछा, क्या ये थायराइड भी एक रीज़न है बाल झड़ने का? एंड ही सेड यस, थायराइड से भी आपके बाल झड़ते हैं और बहुत बाल झड़ते हैं। ये भी सिर्फ थायराइड ही रीज़न नहीं है, बट हाँ उनमें से एक रीज़न ये भी है, मेजर रीज़न, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइक उसमें उन्होंने मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी, लाइक हर्बल शैम्पू, हर्बल ऑयल, और उन्होंने मुझे टैबलेट्स दी थी हर्बल, जो बहुत गंदी टेस्ट करती थी, मैं शायद उसको नहीं कंज्यूम कर पाई थी। मैं 1 या 2 दिन मैंने कंज्यूम किया था। उन्होंने मुझे एक पाउडर भी दिया था सुबह शाम खाने के लिए, मैं सच में कुछ भी कंज्यूम नहीं कर पाई थी क्योंकि वो बहुत ही गंदा टेस्ट था। इट वॉज लाइक काउडंग, उसकी स्मेल वैसी थी। सो मैं वो कंज्यूम नहीं कर पाई। ऑयल का भी स्मेल बहुत गंदा था, बट मैंने ऑयल के साथ ये था कि मैं एक रात को ऑयलिंग करके सो जाती थी एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको हेयर वॉश कर लेती थी, तो दैट वॉज ओके। बट स्टिल उनके, मैं नहीं छोड़ बोलूँगी, उनके जो बॉटल थी ऑयलिंग की वो अपना काम कर रही थी। लाइक मैंने बहुत रैंडमली नोटिस किया कि बाल उतने तो नहीं झड़ रहे हैं पर झड़ रहे थे। देन मुझे लगा कि मुझे शायद ये पूरा डोज इनका लेना पड़ेगा जो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, और उसके बाद ही इनकी दवाइयाँ अच्छे से इफेक्ट करेंगी मेरे बालों पे। बट मैं वो नहीं कंटिन्यू कर पाई। देन मैंने सोचा कि मैं एक बार खुद से ट्राई करती हूँ अपने बालों को फिर से ठीक करने के लिए। दैट टाइम मैंने खुद से एक ऑयल बनाया, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने एक शॉर्ट्स में डाला हुआ था। अगर आप लोग को, मैं उसको नीचे अपने उसके लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगी, आप वो उस वीडियो को जाके देख सकते हो। मैंने उस ऑयल में बहुत सारे ऑयल्स मिलाया था, लाइक कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और मैंने उसमें कड़ी लीव्स एंड बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स थे, फ्लावर्स था उसमें बहुत सारा, मैंने बहुत कुछ मंगाया था। मेथी ऐड किया था, मैंने उसको बॉईल किया था, मैंने उसको स्टोर किया था अपने 7 months। आई एम यूजिंग द सेम ऑयल। ये मैंने उसको ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ये मेरे पास और भी बहुत सारा स्टॉक में, मैंने इसको बहुत सारा बनाया था, लाइक 1 लीटर अप्रॉक्स मैंने इसको बनाया था सब कुछ ऐड ऑन करके। सो मैं अभी इसको ही यूज़ करती हूँ। या आई अंडरस्टैंड, इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप एक रात ही लगाना है यार, बट इसकी स्मेल उतनी गंदी नहीं है जितनी उसकी थी। थोड़ा बहुत तो उसकी स्मेल है क्योंकि इसमें मेथी है, करी लीव्स है, तो वो कहीं ना कहीं स्मेल करेगा ही। बट दिस ऑयल इज़ द रामबाण ऑफ योर हेयर। मैं आपको वीडियो नीचे सजेस्ट कर दूँगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने लिए आप ये ऑयल ज़रूर। रॉन्ग डिसीजन आई मेड वॉज लाइक, मैं अपने शैम्पूज़ को दोष दे रही थी। लाइक मुझे लग रहा था शैम्पूज़ की वजह से भी हो सकता है। सो मैं क्या कर रही थी, शैम्पूज़ चेंज करती जा रही थी हर एक महीने में। लाइक नॉट दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ नॉट वर्किंग, नॉट दिस। मैंने ऐसे करके बहुत सारे शैम्पूज़ यूज़, लाइक मैंने रॉडियर यूज़ करती थी, मैंने उसको स्किप किया। मैं स्वॉचकॉफ पे गई थी, मैंने स्मूथनिंग के टाइम पे कराई थी, उसमें भी ऑल्दो मेरा एक दिमाग में आया था कि मैं फिर से स्मूथनिंग करा लूँ, शायद मेरे बाल उतने ज़्यादा झड़े ना, बट वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो आई से बिग नो टू द स्मूथनिंग। मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी स्मूथनिंग, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे हेयर ब्रेकेज होते थे उसमें। उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, मेरे जितने भी, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग वीडियोस हेयर स्मूथनिंग के ऊपर ही बनाई थी, मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने उसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू दिया था हेयर स्मूथनिंग के ऊपर, तो उस वाले पार्ट को हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। देन मैंने एक काम किया, आई स्टार्टेड यूजिंग बी ब्लेंड प्रोडक्ट, जो कि स्पेशली एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइन किया गया है हमारे हेयर्स के लिए। एंड वो शैम्पू इतना अच्छा था, उसने शैम्पू और ऑयल इन दोनों ने मिलकर जो मेरे बालों पे असर दिखाना स्टार्ट किया। और तो मैंने अपनी डाइट भी चेंज करी थी, मैं ग्रीन वेजेस पे चली गई थी। लाइक मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम नहीं कर रही थी, मैंने अपने खाने में बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे ग्रीन वेजेस सब कुछ ऐड किया था, ताकि हो सकता है अगर मेरी डाइट हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करती थी, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो भी एक प्रॉब्लम हो। सो उसको भी मैंने दूर करने के लिए मैंने वो सब कुछ बंद कर दिया था। मैंने फास्ट फूड, जंक फूड जो भी था, ऑयल, इवन दो मैंने रिफाइंड ऑयल और पोटैटोज ये सब भी कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, कि हो सकता है अगर गंदी डाइट की वजह से हो तो हो सकता है वो भी वर्कआउट करेगा इस स्टेज पे।
उसके बाद मेरे बाल ठीक होना स्टार्ट हुए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते थे कि एकदम से जो लोग मुझे 1-2 महीने बाद मिल रहे थे उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि आप अपने हेयर्स पे क्या अप्लाई कर रहे हो। सो आई वॉज लाइक क्यों? क्योंकि हम डेली अपने बालों को नोटिस करते हैं तो हमें उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। बस मुझसे हर कोई बोलता था आपके बाल बहुत जल्दी, आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपके बालों की डेंस अच्छी हो रही है। सो मैंने भी धीरे धीरे उस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट किया। तो आई फेल्ट लाइक कि येस एक्चुअली इट वॉज वर्किंग। मैंने कंसिस्टेंटली इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। हेयर ऑयल्स तो मैंने एक चीज़ सोच रखी है, हेयर ऑयल मैं हमेशा खुद ही बनाऊंगी जो कि मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं अपने बालों को अब मजाक नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने 50% बाल खो चुकी थी। मेरी इतनी पतली छोटी आती थी, लेकिन मैं सच में रोने लग गई थी। मैं 2-3 दिन 1 हफ्ते तक मैं बहुत रोना, बहुत डिप्रेशन में आना कि यार अगर मेरे बाल इतने ज़्यादा अभी से झड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा। जो उन्होंने मुझे दिया था, लाइक आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। इसके इंग्रेडिएंट्स में भी ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स तो इसमें दिया नहीं है। जस्ट इनका एक इन्होंने लेबल लगा दिया था और उन्होंने खुद से ये बना के दिया था। सो मैंने ये भी यूज़ किया था, गंदा नहीं था, अच्छा था, बट मैंने खुद से बनाया। उसकी स्मेल इतनी गंदी नहीं है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप उसको अपने बालों पे लगा। ऑलवेज यूज़ दिस हेयर सीरम जो मैं अपने हेयर वॉश के बाद हमेशा यूज़ करती हूँ। यू कैन सी ये बहुत अच्छा है। इसने हमेशा बहुत अच्छा इफेक्ट दिया है बालों पे। आपके बाल जो बहुत ड्राई से होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, तो ये बहुत प्यारा। इसको आपको 80% जब आपके बाल ड्राई होते हैं तब इसको अप्लाई करना है और ये बहुत अच्छा काम करता है मेरे बालों पे। लाइक दिस इज़ अ 4th or 5th बॉटल। मैं इसको बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत लंबा भी चलता है एंड आई गेस ये समथिंग मुझे नायका या मिंत्रा से परचेस आप कर सकते हो, दोनों जगह अवेलेबल है। बट दिस इज़ द बेस्ट सीरम आई हैव एवर यूज्ड। वी डू वन मोर मिस्टेक इज़ लाइक हम अपने बालों पे बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं लाइक स्टाइलिंग, रोलिंग, और हम अपने बालों को हेयर ड्रायर, बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है तो उसको हेयर ड्रायर की तरह भी यूज़ करते हैं। बट मैंने नोटिस किया जब भी हम हेयर ड्रायर कंटिन्यूसली हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं और स्ट्रेटनिंग यूज़ करते हैं, हमारे बाल नीचे से ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना, हेयर ब्रेकेज, वो इसी की वजह से होते हैं जो आप हीट एप्लीकेशंस यूज़ करते हो अपने बालों में। तो मैंने हमेशा से अपने बालों पे, उसके बाद मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज थे स्मूथनिंग के बाद, एंड मेरे जो बीच में मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मेरे रूट से बाल जा रहे थे। बट नाउ आई ऑलवेज जब भी मुझे हेयर ड्राई यूज़ करना, स्ट्रेटनिंग, मैं यूजुअली स्ट्रेटिंग ही करती हूँ, मैं रोलिंग और कर्लिंग तो बहुत रेयर करती हूँ। उस टाइम पे मैं हमेशा पहले ये बेब्लेंड का ये जो हीट प्रोटेक्शन मिस्ट है, मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ और ये एक्चुअल में आपके बालों के टेक्सचर को बहुत देर तक होल्ड करता है। अगर आप स्ट्रेट करते हो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ऐसे वेवी वगैरह नहीं होते हैं, वो स्ट्रेट ही रहते हैं। प्लस इट जेन्युइनली हेल्प योर हेयर्स, मतलब आप अगर स्ट्रेटनिंग वगैरह कर रहे हो तो आपके बालों को ये सच में प्रोटेक्ट करता है। आई वेंट फॉर द हेयर ग्रोथ। अब मुझे बाल तो मेरे ठीक है झड़ना बंद हो गए थे, बट मुझे बालों की ग्रोथ भी बढ़ानी थी अपने। दैट टाइम मैं ये तो बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी, एम कैफिन का स्कैल्प टॉनिक है ये। जस्ट मैं इसको ऐसे अपने बालों पे, कभी भी हेयर वॉश किए हुए बालों पे जस्ट आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे एंड यू कैन सी यहाँ से ये ऐसा स्प्रे निकलता है। ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। ये भी मेरी 3rd बॉटल है और ये इसकी स्मेल भी बहुत माइल्ड सी है, तो आपको ऐसे फ्रेगनेंस का भी इशू नहीं होगा इसके साथ। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपने बालों के साथ। अगर आपको हेयर टॉनिक लाइक इसको लगा के आपको कुछ थोड़ी देर के लिए जस्ट ऐसे मसाज करना है आपके बालों पे एंड दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। आई गेस ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अंडर 500 यूनियन। मुझे एक और हेयर सीरम के बारे में, सॉरी हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल रहा था, विच वॉज फ्रॉम विश केयर। मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे। ये बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स आपकी बॉडी, सॉरी नॉट बॉडी, ये बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स लाता है आपके बालों के बीच में। लाइक यू कैन सी मुझे बहुत सारे, एक्चुअल में मुझे बेबी हेयर्स हैं बहुत सारे, तो ये नए बालों को ग्रो करने में बहुत हेल्प कर रहा है मेरी। सो मैं ये भी यूज़ करी। ये एक्चुअली आई बी ऑनेस्ट दिस इज़ द माई फर्स्ट बॉटल। मैंने इसके पहले अभी इसकी कोई बॉटल यूज़ नहीं करी है। सो यस गाइज दिस वॉट माई एक्सपीरियंस। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे बालों की डेंस आप देख सकते हो बहुत अच्छी हो चुकी है। मेरे बाल लंबे भी हो रहे हैं। आप बीच बीच में उसको ट्रिम भी करते रहिए। आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत आपको सैलून की नीड नहीं है। अगर आपको ट्रिम करना है आप खुद से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप
ऐसे स्टाइलिंग एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा ऐसे स्मूथनिंग, केराटिन रिबॉन्डिंग और जो भी नैनो प्लास्टिक वगैरह ये सब हो रहा है, आप ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मत करवाइए अपने बालों को। आपके बाल कहीं ना कहीं वो कुछ टाइम के लिए अच्छे लगते हैं, एक स्टेज के बाद वो डैमेज ही करते हैं। मेरी स्मूथनिंग के बाद बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज हो रहे थे, मैं उस टाइम पे कान पकड़ लिए थे। मैं जीवन में कभी स्मूथनिंग दोबारा तो नहीं करवाने वाली। लाइक मेरे बाल ऐसे बीच से पूरे ऐसे टूटते जा रहे थे, मेरे बाल ऐसा लग रहा था लाइक मैं आपको क्या बताऊँ, ऊपर थोड़े मोटे थे, जो न्यू ग्रोथ आ रही थी, नीचे से वो ऐसे टूट के। तो मैं उस स्टेज में वेट कर रही थी कि कितना जल्दी मेरे बालों से स्मूथनिंग जाए और मेरे एक्चुअल जो टेक्सचर है, क्योंकि मुझे स्मूथनिंग की उतनी ज़्यादा नीड नहीं थी। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे घुंघराले या फिर कर्ली या फिर कुछ ऐसे नहीं है, मेरे बाल एक वेवीनेस था, मुझे वो अच्छा लगता था। सो मैंने बस करवा लिया था, वो मेरी गलती थी। मैं अगर आप मेरी सजेशन माने, मैं बता दूँ स्मूथनिंग एंड ऑल द थिंग्स, वो एक टेम्प्रेरी प्रोसेस है जो आपके बालों को उस टाइम पे बहुत अच्छा आपको फील होगा, आपके बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहेंगे। बट उसके साथ बहुत सारे होते हैं, लाइक आपको हेयर स्पास लेने हैं, आपको उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ करना है जो प्रोडक्ट्स वो सजेस्ट करेंगे। आप अपने मन का ऑयलिंग नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ डोंट हैव गो फॉर द स्मूथनिंग ट्रीटमेंट। स्मूथनिंग वाला ट्रीटमेंट वो 1-2 दिन तक अच्छा लगता है, 2-3 महीने तक अच्छा लगता है। उसके बाद जब आपके हेयर में वो ब्रेकेज वाला पार्ट आएगा, you'll just regret। ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस, होप माई वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। और आप सबके लिए ये वीडियो अगर सच में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हुआ हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माई चैनल, सो दैट मैं और भी इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये वीडियो जेन्युइनली मेरे ऊपर काम किया है, इसलिए मैंने आपके साथ सजेस्ट किया, मैंने आपको शेयर किया है, आपके साथ मेरे जो सजेशन थे वो मैंने शेयर किया है। सो दिस वाज इट, होप यू लव्ड इट एंड एंजॉयड इट। सी यू, टाटा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।